2019 इंतखाबात के नताइज कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी उसके हक में नहीं आए। आखिर क्या वजूहात रही कि जमहूरी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, जंग आज़ादी में सबसे आला किरदार अदा करने वाली, 1952 से 1971 तक मुसलसल जीत का परचम बुलंद करने वाली कांग्रेस की शिकस्त का सिलसिला 1977 के लोकसभा इंतखाबात में जाकर थम तो गया, लेकिन उसे बरकरार रखना कांग्रेस के लिए नाको चने चबाने के मानिंद रहा। 2014 में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस 2019 में भी वापसी नहीं कर पाई। हम आपको बताएंगे क्या है इसकी वजूहात, लेकिन उससे पहले एक नजर कांग्रेस के सियासी सफर पर। कार करके दिखा सकते हैं, एक बार नहीं अनेक बार भारत के लोगों ने दिखाया है, जिससे सभ्यता बच पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। आज ये भारत हम बना सकते हैं। कांग्रेस की तारीख मुल्क की आजादी के साथ जुड़ी हुई है। जमहूरी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का कयाम 1885 में एओयू ने किया। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे मजबूत सियासी ताकत के तौर पर उभरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में कांग्रेस पार्टी ने 1952 के पहले लोकसभा इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी के साथ मुकम्मल अक्सरियत हासिल की थी। सिर्फ 1952 ही नहीं बल्कि 1957 और 1962 के लोकसभा इंतखाबात में भी कांग्रेस ने अकेले दम पर अक्सरियत हासिल करके कामयाबी का परचम बुलंद किया था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में कांग्रेस की कमान सौंपी गई, लेकिन 1986 में वो भी दरेफानी से कूच कर गए। पार्टी आला लीडरान में पार्टी की क़यादत को लेकर काफी बहस हुई। आखिरकार मोरारजी देसाई को दरकिनार करके नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर पार्टी की इत्तेफाक़ी राय बनी। इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी के सदर का ओहदा सौंपा गया। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे मजबूत सियासी ताकत के तौर पर उभरी और यही वजह रही कि 1971 तक मुसलसल मुल्क में जीत का परचम बुलंद किया। कांग्रेस की मकबूलियत में गिरावट का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 25 जून 1975 को उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इमरजेंसी नाफिज करने का असर सिर्फ इंदिरा गांधी की मकबूलियत पर ही नहीं बल्कि आइंदा इंतखाबात पर भी कुछ ऐसे पड़ा कि कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। 23 जनवरी को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के वक्त पर गिरफ्तार तमाम सियासी कैदियों को रिहा करके इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इसमें 4 हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ जमातों ने मिलकर जनता पार्टी के तौर पर इंतखाब लड़ा। कांग्रेस के इमरजेंसी के फैसले से परेशान अवाम ने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की और ये पहली बार था जब साल 1977 में हिंदुस्तान में पहली बार गैर कांग्रेसी हुकूमत बनी। कांग्रेस को आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई ने 298 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की तकरीबन 200 सीटों पर शिकस्त हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद मुल्क भर में सिख मुखालिफ फसादात हुए। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और 1984 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी ने कामयाबी का परचम बुलंद किया। 1984 के इंतखाबात में कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी, जो साल 1999 में 114 पर ही सिमट कर रह गई थी। हालांकि 2004 के इंतखाबात में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी और मकबूलियत मुसलसल खत्म होती रही। कांग्रेस पार्टी ने मुआविन जमातों के सहारे यूपीए का कयाम किया और मनमोहन सिंह मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर फायज हो गए। 2004 में कांग्रेस की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी को वजीर आजम बनाने पर तकरीबन इत्तेफाक़ी राय बन चुकी थी, लेकिन गैर मुल्की होने के नाम पर मुखालिफत के मद्देनजर उन्होंने इस तजवीज़ को ठुकरा दिया। 2009 में यूपीए 2 की सरकार बनी और मनमोहन सिंह मुसलसल दूसरी बार मुल्क के वजीर आजम बने। कार करके दिखा सकते हैं, एक बार नहीं अनेक बार भारत के लोगों ने दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बच पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। आज ये भारत हम बना सकते हैं। और 1980 में जनसंघ के नाम से बनी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। 38 साल पहले शुरू हुई पार्टी ने 300 का नंबर पार कर लिया है और लगातार दूसरी बार मुकम्मल अक्सरियत से सरकार बनाने जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी उन चुनिंदा पार्टियों में से है जो कम वक्त में मरकज में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी का क़याम 38 साल कब्ल हुआ था, जिसका रस्मी तौर से क़याम 6 अप्रैल 1980 को हुआ। इसका नाम जनसंघ रखा गया। इसके बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1977 में इमरजेंसी नाफिज होने के बाद जनसंघ 3 दीगर पार्टियों के साथ मिल गई, जिससे इसका नाम जनता पार्टी रखा गया। इमरजेंसी के दौरान जब मुल्क की उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने ये फैसला लिया था, तब जनता पार्टी टूट गई और 1977 के इंतखाबात में मोरारजी देसाई की क़यादत में सरकार बनी। हालांकि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से 1969 तक जनता पार्टी टूट गई और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में बीजेपी तश्कील हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। आइए एक मुख्तसर नजर डालते हैं बीजेपी के सियासी सफर पर। 1984 में जब 8वें लोकसभा इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए तो उस वक्त बीजेपी एक नई पार्टी थी, इसलिए इसे महज 2 सीट की जीत मिल सकी। इसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सदर का ओहदा संभाला और पार्टी ने अगले कुछ बरसों में रफ्तार पकड़ ली। 1979 में बीजेपी ने 85 सीट जीतकर वीपी सिंह के नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन बड़ी तब्दीली तब आई जब 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकाली, जिसका असर आइंदा इंतखाबात में देखने को भी मिला। 1991 के 10वें लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने 120 सीटें जीती थीं। 1996 में हुए 11वें लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 161 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन लोकसभा में अक्सरियत नहीं जुटा सकी। यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2 हफ्तों से भी कम दिनों में गिर गई। 1998 में मिड टर्म पोल होने पर बीजेपी ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में 1 साल 1 महीने के लिए इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाई। 1999 में 12वें लोकसभा इंतखाबात में भी बीजेपी एनडीए ने जीत दर्ज करवाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर से मुल्क के वजीर आजम का ओहदा संभाला। 2004 में इंडिया शाइनिंग कैंपेन फेल हो गया, जिसके बाद बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी ने 138 सीटों के साथ हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ के तौर पर अहम किरदार अदा किया। अब तक बीजेपी सिर्फ मरकज में ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों में भी अपनी हुकूमत के साथ कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तब तक बीजेपी की खास तवज्जो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान पर ही थी। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में ये जमीन तैयार कर रही थी, लेकिन जुनूब में बीजेपी का कोई नाम तक नहीं था। इसके बाद 2008 में बीजेपी ने कर्नाटक में हुकूमत बनाने के साथ साथ जुनूबी हिंद के लोगों के दिल में भी जगह बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि 2009 में 15वें लोकसभा इंतखाबात में एक बार फिर से एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी को महज 116 सीट मिली और हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ की अहम पार्टी का किरदार अदा किया। लेकिन 2014 का साल बीजेपी के लिए एक सुनहरा साल बनकर आया, जिसने एक सियासत में एक नई तारीख रकम की। बीजेपी ने 282 सीट पर शानदार मुजाहिरे के साथ अक्सरियत हासिल की और एनडीए को 336 सीट मिली। बीजेपी ने 282 सीटों के साथ मुकम्मल अक्सरियत हासिल की और मुल्क की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई। बीजेपी ने 100 मिलियन अराकीन के साथ अप्रैल 2015 में दुनिया के सबसे ज्यादा अराकीन की तादाद हासिल कर ली है। इससे पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता था। इस तरह से अचानक इसकी तादाद में इजाफे की वजह पार्टी के कौमी सदर अमित शाह को माना जाता है। अमित शाह ने 2004 में मिस कॉल कैंपेन चलाया था, जिसमें महज पार्टी के नंबर पर मिस कॉल देने से वो शख्स रुकन बन सकता है। इस पार्टी का एक और रिकॉर्ड भी है, जिसमें इसका नया हेडक्वार्टर जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वाक़ है, तकरीबन 1,70,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये किसी भी दीगर सियासी पार्टी के हेडक्वार्टर से बड़ा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।